एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे आईसीएससी बोर्ड क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4। हम पढ़ रहे थे पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन, जो आपका 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो चुका है वो चैप्टर। और आज हमें करनी है इस चैप्टर के एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर का थोड़ा सा रिकैप, जिसमें आपको क्या क्या है, आपके समरी पॉइंट्स इस चैप्टर के दिए हुए हैं यहाँ पर। जिसमें सबसे पहले बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पर, उसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। पॉलिनेशन 2 तरह का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलेंस फ्रॉम दी एंथर्स ऑफ वन फ्लावर। वन फ्लावर के एंथर से जो पॉलेंस होते हैं वो आपके सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं, या फिर सेम प्लांट के फ्लावर्स पे जो स्टिग्मा आते हैं उन पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन प्रिजर्व्स पेरेंटल ट्रेट्स। सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से जो पेरेंटल ट्रेट होते हैं, पेरेंटल ट्रेट मीन्स जो मेन प्लांट में जो ट्रेट्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं, वो आपके प्रिजर्व रहते हैं और वो आपकी फ्यूचर जनरेशन में, जो फ्यूचर सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो फ्यूचर जनरेशन आती है उसमें चले जाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलेंस जो होते हैं वन फ्लावर के एंथर से वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाते हैं, जो सेम स्पीशीज़ के प्लांट्स होते हैं अलग अलग, उन पर ट्रांसफ़र होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन प्रोड्यूसेस हेल्दियर एंड मोर विग्रस ऑफस्प्रिंग। क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से हेल्दी और विग्रस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए आइदर द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल और द प्लांट्स आर मोनोशियस इफ फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। क्या सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए फ्लावर्स आपके बाइसेक्सुअल होने चाहिए, यानी कि एक ही फ्लावर में आपका मेल भी हो फीमेल भी हो, ठीक है, एंथर भी हो और स्टिग्मा भी हो। या प्लांट्स मोनोशियस होने चाहिए इफ फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल हैं तो पॉलन ग्रेन्स इमोटाइल होते हैं, यानी कि मूव नहीं कर सकते, इसलिए इमोटाइल मीन्स इमूवेबल। दैट इज़ वाई दे नीड सम बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। इसीलिए उन्हें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए किसी बायोटिक या एबायोटिक एजेंट की ज़रूरत होती है पॉलन ग्रेन्स को मूव करने के लिए, ठीक है। तभी तो हमने पढ़ा था ना, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए विंड से पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करवाते हैं, ह्यूमन पॉलिनेशन करते हैं, तो ये सब चीज़ होती हैं। फॉर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फ्लावर्स डेवलप सर्टेन अडेप्टेशंस। क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए फ्लावर्स जो हैं कुछ अडेप्टेशंस डेवलप कर लेते हैं, जैसे यूनिसेक्सुअलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी, डाइकोगैमी, प्रोटेंड्रियन प्रोटोजाइनी पढ़ा था हमने, हेटेरोस्टाइली, हर्कोगैमी। ये सभी टॉपिक्स हमने पढ़े थे पूरे लेक्चर में। आई होप आप सभी को ये टॉपिक्स अच्छे समझ में आ गए। नहीं आए हैं तो प्लीज़ अच्छे से वो लेक्चर देखिए और हमें बताइए आपको समझ में आया नहीं आया। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गैमीट्स मिलते हैं, आकर फ्यूजन होता है, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। पॉलन ग्रेन्स आफ्टर रीचिंग द स्टिग्मा प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब दैट एक्सटेंड्स अप टू द एम्ब्रियो सैक। पॉलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा पर पहुंच गए तो उसके बाद पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एक ट्यूब बना लेते हैं, है ना, और वो ट्यूब इंक्रीज ग्रोथ हो के एक्सटेंड होके आपके एम्ब्रियो सैक तक चली जाती है। वन मेल गैमीट फर्टिलाइजेज द एग सेल, ठीक है, 2 मेल गैमीट्स होते हैं, तो एक मेल गैमीट जो होता है वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज हो जाता है और दूसरा वाला जो होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज होकर एंडोस्पर्म बना लेता है। इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, और इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स का क्या है, ये फीचर है क्या कि उनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या हो गया, 2 गैमीट्स होते हैं पॉलन ट्यूब में जो होकर जाते हैं, तो एक मेल गैमीट एग सेल के साथ क्या हो जाता है, वो एम्ब्रियो बना लेता है, ठीक, फ्यूज़ हो जाता है, और दूसरा वाला जो होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो होती है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड ओवरी जो होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो मोस्ट अदर फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो ड्राई होकर फॉल ऑफ हो जाते हैं, यानी कि गिर जाते हैं। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स थे जो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़े थे। 3 पार्ट्स में हमने चैप्टर कवर कर लिया था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। और अब हम करते हैं चैप्टर की एक्सरसाइजेज। सबसे पहले आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सबसे पहला है, इन अ फ्लावर द पार्ट्स दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर। कोई भी फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन और ओवरी, फिलामेंट एंड स्टिग्मा, एंथर एंड ओवरी, स्टेमन एंड स्टाइल। तो मेल और फीमेल गैमीट्स एंथर और ओवरी में बनते हैं। एंथर में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ओवरी में एग्स बनते हैं, ठीक है। इफ़ द पॉलन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, अगर पॉलन जो है सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलोगैमी, ऑटोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो उसे हम बोलते हैं ऑटोगैमी। यानी कि ये एक फ्लावर है, यहाँ पर ये एंथर हो गया और यहाँ पर ये स्टिग्मा हो गया,
ठीक है, तो यहाँ पर एक ही फ्लावर के उसमें क्या हो गया, ये ट्रांसफ़र हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी, यानी कि एक ही फ्लावर पर हो गया। एक्साइन एंड इंटाइन आर दी पार्ट्स ऑफ, एक्साइन और इंटाइन क्या होते हैं, आपके पॉलन ग्रेन के पार्ट्स होते हैं। जैसे पॉलन ग्रेन क्या होता है, डबल लेयर्ड होता है, तो अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, आपका इंटाइन बोलते हैं, जो आपकी आउटर लेयर होती है उसे हम एक्साइन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावर, इनमें से कौन सा, जो फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था उसका सीक्वेंस कौन सा है। पहले पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीडलिंग और एम्ब्रियो होता है, पहले सीडलिंग, एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन देन पॉलिनेशन होता है, या पहले पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, सीडलिंग होती है, या एम्ब्रियो, सीडलिंग, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन। तो पहले एम्ब्रियो होता है, उससे सीड प्रोड्यूस होता है, फिर पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स, जो सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनका एक कोई एक फीचर इनमें से कौन सा है। फ्लावर्स उसके लार्ज और शोई होते हैं, यानी कि बहुत दिखते हैं। फ्लावर्स उसके सेंटेड होते हैं, नहीं, ना ही लार्ज होते हैं। लार्ज और शोई और सेंटेड तो उसमें होते हैं जो दूसरे वाले होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन वाले फ्लावर्स, है ना। पॉलेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, उसमें लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस करने होने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टिग्मा एंड एंथर्स मैच्योर एट द सेम टाइम, यस, जो सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उसमें स्टिग्मा और एंथर सेम टाइम पर ही मैच्योर होते हैं। तो ये किसका फीचर है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स का फीचर है। द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड, फर्टिलाइज्ड एग को क्या बोलते हैं, ओवम, ब्लास्टोसिस्ट, डिप्लॉइड सेल, जाइगोट, तो जाइगोट बोलते हैं किसे, फर्टिलाइज्ड एग को। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कैसे होते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड, इंसेक्ट पॉलिनेटेड, विंड पॉलिनेटेड, बर्ड पॉलिनेटेड। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आपके सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। क्लिस्टोगैमी पढ़ाया था, तो वही है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। नेक्स्ट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल का क्या होता है, फ्रूट बनता है, सीड, स्टॉक ऑफ द सीड, पेरिकार्प, तो वो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आते हैं आपके वन वर्ड आंसर्स। फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट विद द एग न्यूक्लियस, एक मेल गैमीट का एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन होने को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स बाय इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की मदद से जो फ्लावर्स का पॉलिनेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटोमोफाइली। ठीक है, एंटोमो यानी कि इंसेक्ट्स हो गया और फाइली मीन्स लव हो गया, यानी कि इंसेक्ट्स से पॉलिनेशन। एक्वेटिक प्लांट का एग्जाम्पल हाइड्रिला, क्या, हाइड्रिला। कंडीशन इन विच रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, वो कंडीशन जिसमें किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होते हैं, यानी कि एंथर कभी मैच्योर हो रहा है, स्टिग्मा अलग टाइम पर मैच्योर होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, सॉरी उस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकोगैमी। क्या बोलते हैं, डाइकोगैमी। व्हेन पॉलन ग्रेन्स ऑफ अ फ्लावर रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उस कंडीशन के बारे में बताना है जब एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो आपके सेम फ्लावर के ही स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन मेज, मेज जो मकई का पौधा होता है उसमें कौन सा पॉलिनेशन होता है, विंड पॉलिनेशन होता है। फ्लावर विच इज़ पॉलिनेटेड बाय एलिफेंट्स, अब कुछ बताया था ना एग्जाम्पल में, जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें बताया था कि एलिफेंट्स के द्वारा भी पॉलिनेशन करवाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एलिफोफाइली, क्या बोलते हैं, एलिफोफाइली बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टेट द फेट ऑफ द फॉलोइंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद इन सब का क्या फेट रहता है, क्या किस्मत होती है, क्या लक रह जाता है इनका, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या होता है इन सब का। कैलिक्स और कोरोला फॉल ऑफ, कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं यानी कि पेटल्स और सेपल्स जो होती हैं वो फॉल ऑफ हो जाती हैं ड्राई होकर। ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा ये भी आपके फॉल ऑफ हो जाते हैं। प्लेसेंटा स्टॉक बन जाता है सीड का, ठीक। ओवरी वॉल पेरिकार्प या फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, सेकेंडरी न्यूक्लियस का एंडोस्पर्म बन जाता है, ठीक। अब हम करते हैं इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में पहला है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पीशियस, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो स्मॉल और इनकॉन्स्पीशियस होते हैं, फॉल्स। डबल फर्टिलाइजेशन इज द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग सेल विद 2 मेल गैमीट्स, डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एग सेल का फर्टिलाइजेशन होता है 2 मेल गैमीट्स के साथ, फॉल्स, क्योंकि जो 2 मेल गैमीट्स होती हैं उसमें एक मेल गैमीट जो एग सेल के साथ फ्यूज़ होती है और दूसरी वाली जो मेल गैमीट होती है वो आपके एंडोस्पर्म्स यानी कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है उससे फ्यूज़ होती है और तब आपका एंडोस्पर्म बनता है, तो ये आपका फॉल्स है। जाइगोट गिव्स राइज टू एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ट्रू। क्लिस्टोगैमी एंश्योर्स क्रॉस पॉलिनेशन, क्लिस्टोगैमी से क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इट इज़ फॉल्स। सेल्फ पॉलिनेशन होता है, कौन सा पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल,
पॉलन ट्यूब जो होती है, जो आपकी ग्रो होकर आती है थ्रू दी स्टाइल, वो ओव्यूल में एंटर करती है माइक्रोपाइल के थ्रू। यस, माइक्रोपाइल क्या होती है, जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं ना, जो लेयर्स होती हैं, उसमें यहाँ पर ओपनिंग रह जाती है नीचे, तो यहाँ से ये एंटर करती है क्या, पॉलन ट्यूब। एनिमोफाइलस फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड स्ट्रांगली सेंटेड। जो एनिमोफाइलस फ्लावर्स होते हैं वो स्ट्रांगली सेंटेड और ब्राइटली कलर्ड होते हैं। इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द नेम ऑफ चीफ पॉलिनेटिंग एजेंट इन द फॉलोइंग प्लांट्स। इन प्लांट्स में जो चीफ पॉलिनेटिंग एजेंट होता है उसका नाम बताना है। पहला है मेज। मेज में विंड पॉलिनेशन होता है। वेलिस्नेरिया में वाटर पॉलिनेशन होता है। बोगनविलिया में एनिमल्स पॉलिनेशन होता है। बॉम्बैक्स और शुगर केन का आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सनफ्लावर में इंसेक्ट का होता है। ठीक, ये सब आप मुझे बताएंगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में, ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डैश। पॉलिनेशन क्या होता है, किस चीज़ का ट्रांसफर होता है, पॉलन ग्रेन्स का। फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए स्टिग्मा एंड एंथर मस्ट मैच्योर एट द सेम टाइम। स्टिग्मा और एंथर का सेम टाइम पर मैच्योर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइमिंग्स फॉर मैच्योरेशन ऑफ गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम इज कॉल्ड डाइकोगैमी। क्या बोलते हैं हम उस प्रोसेस को, डाइकोगैमी बोलते हैं। ओव्यूल इज कंटेन्ड विद इन ओवरी। ओव्यूल किस में पाया जाता है, ओवरी के अंदर पाया जाता है। डाइकोगैमी आया समझ में, क्या डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं जब गाइनोशियम और एंड्रोशियम आपका डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होता है। आउटर इंटीग्यूमेंट ऑफ ओवरी फॉर्म्स डैश आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो आउटर इंटीग्यूमेंट होता है ओवरी का, आउटर लेयर होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाती है, टेस्टा। जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड्स टू फॉर्म द। जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड होता रहता है जिससे क्या बने, जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड्स टू फॉर्म द एम्ब्रियो। डैश इज अ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर का एग्जांपल देना है, वेलिस्नेरा दे सकते हैं या फिर हाइड्रिला भी आप बोल सकते हैं। तो हमारी एक्सरसाइजेस तो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, देन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं आपके इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहले आपको डेफिनेशंस प्रोवाइड करनी है कुछ। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा में, यही हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा। फिर आता है क्रॉस पॉलिनेशन। इस पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलेंस फ्रॉम द एंथर्स ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मास ऑफ अदर फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इस पॉलिनेशन में पॉलेंस जो वन फ्लावर के एंथर पर होते हैं वहां से वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं। दूसरा फ्लावर कौन सा होता है, जो सेम स्पीशीज का डिफरेंट प्लांट होता है, वहां पर वो स्टिग्मास क्या हो जाते हैं, आपके स्टिग्मा पर जाकर वो एंथर्स स्टिक हो जाते हैं। देन आपसे पूछ रहा है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। क्या, मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। प्रोटोगाइनी क्या होता है, इट व्हेन द स्टिग्मा मैच्योर्स अर्लियर देन द एंथर्स। प्रोटोगाइनी में क्या होता है, आपका स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाता है एज कम्पेयर टू एंथर। एंथर से पहले स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है, उस कंडीशन को प्रोटोगाइनी बोलते हैं। हर्कोगैमी में क्या होता है, व्हेन सर्टेन बैरियर्स डू नॉट अलाउ द पॉलेंस टू रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो पॉलेंस होते हैं वो दूसरे फ्लावर के मतलब सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाते हैं, उसको हम बोलते हैं हर्कोगैमी। हर्कोगैमी यानी कि हर्को मीन्स बैरियर्स आ जाते हैं कुछ, ओके। फिर आपका हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली में क्या होता है, व्हेन द एंथर्स एंड स्टिग्मा ग्रोज एट डिफरेंट हाइट्स। जब स्टिग्मा और एंथर जो होता है वो डिफरेंट हाइट्स पर होते हैं तो उससे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेट्रोस्टाइली। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोस्टाइली बोलते हैं। फिर आता है ऑर्निथोफाइली। ऑर्निथोफाइली इट इज अ कंडीशन फाउंड इन फ्यू फ्लावर्स विच आर पॉलिनेटेड बाय बर्ड्स। ये कुछ उन वाले फ्लावर्स में ये कंडीशन पाई जाती है जिसमें पॉलिनेशन बर्ड्स के द्वारा होता है। फिर है डबल फर्टिलाइजेशन। वो कंडीशन होती है व्हेन वन मेल गैमीट, जब एक मेल गैमीट आपका एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है और दूसरा वाला जो मेल गैमीट होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है और एंडोस्पर्म बना लेता है, तो ये प्रोसेस होती है डबल फर्टिलाइजेशन की, ये वो कंडीशन हो गई। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई विद वन मेल गैमीट। क्या, दो पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है जब वन मेल गैमीट से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। क्लिस्टोगैमी क्या होता है, इट इज द कंडीशन इन विच फ्लावर्स नेवर ओपन इन देयर एंटायर लाइफ। क्लिस्टोगैमी उन फ्लावर्स में पाई जाती है जो फ्लावर्स आपके पूरी लाइफ अपनी ओपन नहीं होते हैं, तो ओपन नहीं होंगे तो उनमें जो एंथर और स्टिग्मा है वो बहुत पास रहते हैं, पास रहने की वजह से उनमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है, व्हेन अ मैन हिमसेल्फ ट्रांसफर्स पॉलन टू द स्टिग्मा। जब एक इंसान पॉलेंस को स्टिग्मा पर खुद ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसे हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन बोलते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है जो प्लांट ब्रीडर्स और साइंटिस्ट अडॉप्ट करते हैं, यानी कि यूज़ करते हैं ताकि न्यू वेराइटीज़ की प्लांट्स को डेवलप किया जा सके।
नेक्स्ट है मेंशन एनी टू कंडीशंस इन फ्लावर्स दैट फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन। दो कंडीशंस ऐसी बतानी है जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती हैं। यूनिसेक्सुअलिटी इन विच प्लांट्स बियर आइदर मेल और फीमेल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअलिटी यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होने चाहिए, यानी कि उस प्लांट पर, एक प्लांट पर या तो मेल गैमीट हो, ठीक है, मेल फ्लावर हो या फिर फीमेल फ्लावर हो। दूसरी कंडीशन क्या है, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में क्या होता है, मेल और फीमेल ऑर्गन्स डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होने ज़रूरी हैं। तो ये दो कंडीशंस तभी होंगी, क्रॉस पॉलिनेशन तभी फेवर में होगा जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी। ठीक, अब आते हैं आपके डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। सबसे पहला डिफरेंस देना है आपको सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन में। सेल्फ पॉलिनेशन कितनी बार पढ़ चुके हैं हम, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में ट्रांसफर होता है, इसमें सेम स्पीशीज़ के डिफरेंट प्लांट्स पर ट्रांसफर होता है। ठीक, इसमें किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि क्रॉस वाले में एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होती है, उसके बिना क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता। सेल्फ पॉलिनेशन में पेरेंटल कैरेक्टर्स को प्रिजर्व किया जा सकता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में कोई ज़रूरी नहीं है कि पेरेंटल कैरेक्टर्स प्रिजर्व हो। ठीक, सेल्फ पॉलिनेशन में वीक ट्रेड्स जो होते हैं पेरेंटल प्लांट के, उनसे हम छुटकारा नहीं पा सकते, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में ये पॉसिबल है कि जो वीक ट्रेड्स हैं उनसे छुटकारा पाया जा सके। नेक्स्ट डिफरेंस है बिटवीन सीड एंड फ्रूट। सीड क्या होता है, आपका स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट होता है जो एनक्लोज रहता है, किसमें, एक प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग होती है, ठीक, उसके अंदर ये सीड पाया जाता है। फ्रूट क्या होता है, ये मैच्योर ओवरी होती है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट की। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवरी मैच्योर होकर क्या बनती है, फ्रूट ही तो बनती है। हमने फेट पढ़ा था ना सभी ऑर्गन्स का। फिर सीड क्या है, कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट। सीड में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है। फ्रूट सर्व्स टू प्रोटेक्ट एंड डिस्पर्स सीड्स। फ्रूट जो होता है वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है और सीड्स को फैलाने का काम करता है। सीड फॉर्म्ड फ्रॉम ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सीड कब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी ऑफ फ्लावर। फ्लावर की जो ओवरी होती है फर्टिलाइजेशन के बाद वो आपके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। सीड हैव एन एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म एंड सीड कोट्स। सीड में आपका एम्ब्रियो पाया जाता है, एंडोस्पर्म होता है और सीड कोट होता है। फ्रूट में एक पेरिकार्प होता है जो फ्लैशी भी हो सकता है और ड्राई भी हो सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस देना है आपको एनिमोफाइली एंड एंटोमोफाइली में। एनिमोफाइली क्या है, पॉलिनेशन बाय विंड। एंटोमोफाइली में पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट्स की वजह से। एनिमोफाइली में क्या है, फ्लावर्स स्मॉल होते हैं, उनमें कलर नहीं होता, सेंट भी नहीं होता है, जबकि एंटोमोफाइली में फ्लावर्स ज़्यादातर बड़े होते हैं, उनमें सेंट होता है ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट किया जा सके। एनिमोफाइली में क्या है, पॉलन ग्रेन्स लाइट होते हैं, ड्राई होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उन्हें बनाना पड़ता, मतलब वो प्रोड्यूस होते हैं। एंटोमोफाइली में पॉलन ग्रेन्स चिपचिपे होते हैं और मॉडरेट क्वांटिटी में, यानी कि नॉर्मल क्वांटिटी में बनते हैं, ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं होती है। एनिमोफाइली का एग्जाम्पल्स हैं ग्रासेस, रैगवीड, ओक, बर्च। एंटोमोफाइली के एग्जाम्पल्स हैं रोजेस, सनफ्लावर, ऑर्किड्स। नेक्स्ट डिफरेंस है बिटवीन प्रोटेंडरी एंड प्रोटोगाइनी। प्रोटेंडरी क्या है, एंथर्स पहले मैच्योर होगा स्टिग्मा से पहले, और प्रोटोगाइनी में क्या है, स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाता है एज कम्पेयर टू एंथर। प्रोटेंडरी जिन फ्लावर्स में दिखती है उन फ्लावर्स को हम प्रोटेंडरस फ्लावर्स बोलते हैं, और प्रोटोगाइनी जिनमें दिखती है उन्हें प्रोटोगाइनस फ्लावर्स बोलते हैं। प्रोटेंडरी के एग्जाम्पल हैं सैल्विया, स्वीट पी, सनफ्लावर। प्रोटोगाइनी के हैं कस्टर्ड एप्पल, पीपल, मैग्नोलिया एटसेट्रा। प्रोटेंडरी प्रोड्यूसेस स्पर्म्स प्रायर टू एग्स। प्रोटेंडरी में क्या होता है, वो एग से पहले क्या बनते हैं, स्पर्म्स बन जाते हैं, क्योंकि एंथर मैच्योर हो गए तो स्पर्म्स बन गए, यानी कि पॉलन ग्रेन्स आएगा, यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं किससे पहले, एग से पहले। जबकि प्रोटोगाइनी में क्या होता है, आपके पॉलन ग्रेन्स तो बाद में बनते हैं, उससे पहले आपके एग्स बन जाते हैं। ये डिफरेंस होता है बिटवीन प्रोटेंडरी एंड प्रोटोगाइनी। व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ द फॉलोइंग इन अ फ्लावर। किसी भी फ्लावर में इन सब के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, डिफरेंट मैच्योरेशन टाइमिंग्स ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं किसी किसी फ्लावर में, उनकी मैच्योरेशन टाइमिंग्स यानी कि मैच्योर होने की टाइमिंग डिफरेंट होती है, तो उसका क्या फ़ायदा है, उससे क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन अच्छे से हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोशन मिल जाता है और सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक ही प्लांट पॉपुलेशन में अलग अलग तरह की प्लांट स्पीशीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं। अगर ब्राइटली कलर्ड पेटल्स हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, ब्राइटली कलर्ड पेटल्स होंगी तो पॉलिनेटर्स यानी कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब अट्रैक्ट होंगे, जिससे प्लांट के रिप्रोडक्शन में हेल्प मिलती है।
लॉन्ग एंड फेदरी स्टिग्मा, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें लॉन्ग और फेदरी स्टिग्मा होता है। इससे क्या होता है, विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स जो होते हैं वो पॉलन को एयर से क्या कर सकते हैं, इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी तरफ कैप्चर कर सकते हैं, जिससे रिप्रोडक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मूथ लाइट एंड न्यूमरस पॉलन ग्रेन, क्या स्मूथ लाइट यानी कि हल्के और न्यूमरस यानी कि बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो उससे क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस तक बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स जा सकते हैं इजीली, जिससे दूसरे स्टिग्मा पर, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर उनके पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं और सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो पाता है। नेक्स्ट है, कुछ फ्लावर्स में स्टेमेंस जो होते हैं उनका फिलामेंट लॉन्ग होता है और इजीली मूवेबल एंथर होते हैं, यानी कि फिलामेंट लॉन्ग हो गया और एंथर्स जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इट अलाउज एंथर्स प्रोट्रूड फ्रॉम द फ्लावर, फ्लावर से थोड़ा अलग रहता है, जिससे क्या होगा, विंड से वो इजीली पॉलन ग्रेन्स जो है सारे में फैल जाएंगे, दूर दूर तक आसानी से वो फैल जाते हैं, क्योंकि पॉलन जो आपका एंथर है वो थोड़ा अलग रहता है, तो वो मूव कर पाएगा और उससे क्या होगा, सारे में वो पॉलन ग्रेन्स हवा की मदद से फैल जाएंगे, दूर दूर तक वो जा सकते हैं, ताकि अच्छे से क्या हो सके, क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सके। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स बॉर्न ऑन द सेम प्लांट, सेम प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर्स सेम प्लांट पर हैं, तो उससे क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन इंक्रीज हो जाता है और सक्सेसफुल हो जाता है। फ्रेग्रेंट नेक्टेयर, क्या फ्रेग्रेंट नेक्टेयर यानी कि खुशबूदार जो लिक्विड होता है उसमें, वो उसका क्या फ़ायदा है, उससे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, जैसे बीज अट्रैक्ट होती हैं फ्लावर की तरफ आती हैं और उससे क्या होता है, पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए। अब हम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको बताने हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और फ्लावर्स बोर्न ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। आपको पता है सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, सेम फ्लावर पर ही पॉलन से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होना, पॉलन्स का स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होना सेम फ्लावर में, उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी। फॉर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल करनी ज़रूरी हैं, इसलिए फ्लावर्स मस्ट अडेप्ट सम अडेप्टेशंस, इसलिए फ्लावर्स में कुछ अडेप्टेशंस यानी कि कुछ खासियत ज़रूर होनी चाहिए, जैसे बाइसेक्सुअलिटी यानी कि एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन्स हो इनके, जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट होता है, मोनोशियस प्लांट्स होने चाहिए या होमोगैमी होनी चाहिए। एडवांटेजेस की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस सक्सेसफुल होगी, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, श्योरिटी ज़्यादा होती है कि सक्सेसफुल हो जाएगा। फ्लावर्स नीड नॉट बी लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड, फ्लावर्स को ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा बड़े हों या ज़्यादा चमकदार कलर के हों, ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। पेरेंटल कैरेक्टर्स प्रिजर्व हो जाते हैं इसमें। फ्लावर्स नीड नॉट स्पेंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेंट्स ऑन नेक्टेयर, फ्लावर्स जो है उन्हें ज़रूरत नहीं होती कि ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करें या फिर सेंट उनमें हो, तो उन्हें एनर्जी इसमें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इसके क्या हो गए, फ़ायदे हो गए। हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन अप टू मैनी जनरेशंस में कॉज वीकनिंग ऑफ स्पीशीज़, जब बहुत सारी जनरेशन्स तक सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा, तो उसकी वजह से स्पीशीज़ जो है वो वीकन हो सकती हैं, कमज़ोर हो सकती हैं। वीकर ऑफ डिफेक्टिव ट्रेट्स आर इनहेरिटेड विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, जो डिफेक्टिव ट्रेट्स होते हैं, जो कमज़ोर डिफेक्टिव ट्रेट्स होते हैं, वो फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इनहेरिट हो जाएंगे और उन्हें एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो ये दो इसके मेजर डिसएडवांटेजेस हैं, किसके, सेल्फ पॉलिनेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अभी हमने सेल्फ पॉलिनेशन के पढ़े थे, अब हमें क्रॉस पॉलिनेशन के पढ़ने हैं, क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, लीड्स टू मिक्सिंग ऑफ जीन्स फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट प्लांट्स, दो डिफरेंट पेरेंट प्लांट्स होते हैं तो दोनों की जीन्स का मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है, उससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगी हो सकता है वो अलग वैरायटी की बनेगी और उसमें और अच्छे फीचर्स आएंगे। हेल्प टू एलिमिनेट अनडिजायरेबल ट्रेट्स, जो ट्रेट्स अच्छे नहीं हैं, जो वीक ट्रेट्स हैं, उनसे एलिमिनेशन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, और न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट का डेवलपमेंट होता है थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सबसे बड़ा है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लीड टू वेस्टेज ऑफ बिग अमाउंट ऑफ पॉलन्स, क्रॉस पॉलिनेशन में जो फ्लावर्स होते हैं उनमें जो एंथर होता है उसमें बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स बनाने की ज़रूरत होती है,
तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, वो जब स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं तो वो वेस्ट हो जाते हैं रास्ते में ही, है ना। तो ये चीज़ वेस्टेज हो गई। रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स, अब इसमें एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होती है। अब ज़रूरी तो नहीं है हर समय एक्सटर्नल एजेंट ज़रूरी हो। जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, हवा तो 24 घंटे तो नहीं चलती ना, कभी रुक भी जाती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। पूरी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जो जो इवेंट्स होते हैं, जो जैसे जैसे प्रोसेस होती है, वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। तो सबसे पहले होता है आपका पॉलिनेशन। प्रोसेस बिगिंस विद पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहले पॉलिनेशन होना ज़रूरी है, जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, फ्लावर के स्टिग्मा से, फ्लावर के एंथर से फ्लावर के स्टिग्मा तक चले जाते हैं, चाहे वो सेम स्पीशीज़ का हो या फिर दूसरे स्पीशीज़ का हो। फिर होता है पॉलन जर्मिनेशन, यानी कि जब पॉलन ग्रेन्स आपके एक कंपैटिबल स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, कंपैटिबल यानी कि योग्य स्टिग्मा पर जिसमें आपका फर्टिलाइजेशन हो सके, ऐसे स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो वो जर्मिनेट होने लगता है और वो एक पॉलन ट्यूब में इस तरीके से कन्वर्ट होने लगता है। वो पॉलन ट्यूब ऐसे ऐसे ग्रो होती रहती है। फिर ग्रोथ हो रही है पॉलन ट्यूब की। पॉलन ट्यूब ग्रोज डाउन थ्रू स्टाइल, जो स्टाइल होती है ना ओवरी की, ऐसे इसमें ये ग्रो करता रहता है, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब ग्रो करती रहती है, ठीक है। इट कैरीज मेल गैमीट्स टुवर्ड्स ओवरी। इस पॉलन ट्यूब में क्या होते हैं, मेल गैमीट्स होते हैं जो ओवरी की तरफ जाते हैं। फिर ग्रोथ हो गई, उसके बाद ओव्यूल में एंट्री होती है। पॉलन ट्यूब ओवरी तक पहुंच जाती है और ओव्यूल में एंटर करती है। ओव्यूल में क्या होते हैं, आपके फीमेल गैमीट्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं एग सेल प्रेजेंट रहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन होगा। इसमें क्या होता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, एक मेल गैमीट, दो मेल गैमीट्स आते हैं पॉलन ट्यूब से, तो एक मेल गैमीट जो होता है वो आपका एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है, जाइगोट बना लिया। जाइगोट को डेवलपमेंट होगा तो उसमें एम्ब्रियो बनता है। फिर जो दूसरा मेल गैमीट है वो सेंट्रल सेल के साथ, सेंट्रल सेल में आपके दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, उनके साथ फ्यूज होकर वो एंडोस्पर्म बना लेता है, ठीक। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं। फिर लास्ट में फर्टिलाइजेशन हो गया आपका यहाँ तक। फर्टिलाइजेशन के बाद बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे ओवरी आपके फ्रूट में डेवलप हो गई, ठीक, ओव्यूल्स सीड्स में डेवलप हो गए, और हमने चैप्टर में एक बहुत बड़ी टेबल भी पढ़ी थी कि किसका फेट कैसा होता है ना, तो वो आपको टेबल लर्न करनी है ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स ब्रीफली। कुछ फीचर्स बताने हैं आपको विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स के। विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के देख लेते हैं। ना तो ज़्यादा बड़े होते हैं, ना ही ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ना ही उनमें कोई सेंट होती है, सेंट मीन्स ना ही उनमें कोई खुशबू होती है। स्टेमेंस हैव लॉन्ग फिलामेंट्स एंड हैंग आउट टू बी एक्सपोज टू द विंड। स्टेमेंस जो होते हैं उनके लॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं और हैंग आउट टू बी एक्सपोज टू द विंड, और हैंग आउट टू बी एक्सपोज यानी कि वो हवा की तरफ ही होते हैं, ताकि वो मतलब हवा में दिखते हैं, ताकि आसानी से स्टेमेंस से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर किए जा सकें। पॉलेंस आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज। पॉलेंस को जो प्रोड्यूस किया जाता है लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है इन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। किया नहीं जाता मतलब उसमें होते हैं। अब वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बात करें, प्लांट्स डायोशियस होते हैं, फ्लावर्स उसके स्मॉल होते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। इसमें भी पॉलन ग्रेन्स आपके लार्ज क्वांटिटीज में बनते हैं। पॉलन ग्रेन्स की कुछ सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जितनी वाटर की होती है, ठीक। जो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें जो पॉलन्स बनते हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम होती है जितनी वाटर की होती है, क्योंकि अगर डिफरेंट होगी तो वो या तो डूब जाएंगे, हमें डूबने तो नहीं देना ना, वो वाटर पे फ्लोट करते हैं, वाटर के सरफेस के नीचे तुरंत क्या करते हैं वो पॉलन ग्रेन्स से स्पेसिफिक ग्रेविटी होने की वजह से फ्लोट करते हैं, ताकि आसानी से क्या वो फीमेल फ्लावर तक जा सके। कुछ केसेस में मेल फ्लावर्स पूरा ही डिटैच हो जाता है और वो वाटर पर फ्लोट करता रहता है जब तक वो फीमेल फ्लावर्स तक नहीं पहुंच जाता, जैसे हमने वेलिस्नेरिया का एग्जाम्पल पढ़ा था चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द फेट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद ओवरी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनका क्या होता है आपको वो बताना है। ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ओवरी वॉल, फ्रूट वॉल या पेरिकार्प बोल सकते हैं, उसमें कन्वर्ट हो गई। ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गए। प्लेसेंटा सीड का स्टॉक बन जाता है, यानी कि सीड की जो स्टेम होती है वो बन जाती है। एक आउटर इंटीग्यूमेंट होता है, एक इनर इंटीग्यूमेंट होता है, तो आउटर वाला टेस्टा में कन्वर्ट हो गया, इनर वाला टेगमेन में कन्वर्ट हो गया, इन दोनों ने मिलकर सीड कोट बना लेते हैं अंदर, ठीक। सेकेंडरी न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एग सेल एम्ब्रियो बन जाता है। सिनर्गिड्स और एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं, यानी कि वर्क नहीं करते, डीएक्टिवेट
हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन पॉलिनेशन इन स्वीट पी। स्वीट पी में पॉलिनेशन पढ़ा था, उसी के बारे में आपको बताना है पाइसम सताइवम में। ठीक, स्वीट पी बायोलॉजिकल नेम है स्वीट पी का ये। तो इसमें आपको पॉलिनेशन बताना है, अभी पढ़ लेते हैं। इट इज पॉलिनेटेड बाय बम्बल बी। जो स्वीट पी का प्लांट होता है उसमें पॉलिनेशन कौन सी बी करती है? बम्बल बी होती है एक, वो करती है। दिस फ्लावर हैज 5 पेटल्स। अब ये जो पाइसम सताइवम का फ्लावर होता है इसमें 5 पेटल्स होती हैं। एक लार्ज आउटर पेटल होती है, 2 लेटरल विंग्स की होती है यानी कि साइड में होती हैं, और 2 इनर मोस्ट कील पेटल्स जिन्हें बोलते हैं वो होती हैं। तो जो लेटरल विंग्स वाली पेटल्स होती हैं जो इस साइड ऐसे प्रेजेंट रहती हैं, यहाँ पर आपकी बर्ड जो होती है वो लैंड करती है, यानी कि आकर यहाँ पर वो बर्ड बैठ गई। ठीक, विंग पेटल्स अलॉन्ग विद कील पेटल्स आर ऑल्सो फोर्स्ड। ये जो विंग पेटल्स थी और इसके नीचे आपकी कील पेटल्स होती हैं, तो इसके साथ साथ जब ये इस पर आकर बैठी तो इसका वजन नीचे भी पड़ेगा। नीचे पड़ेगा तो क्या होगा, इसमें इसके वजन की वजह से वो नीचे की तरफ दब जाएगी। उससे क्या होगा, रिजल्ट ऑफ विच स्टेमेंस एंड स्टिग्मा टच अंडर सरफेस ऑफ बी। यहाँ पर जो स्टेमन और स्टिग्मा प्रेजेंट रहते हैं वो आपके बी के लोअर सरफेस को, जो सरफेस है उसका बॉडी का अंडर सरफेस, वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर पॉलेंस हो सकते हैं दूसरे फ्लावर से। यानी कि बर्ड के सरफेस के नीचे बर्ड की जो बॉडी है बम्बल बी की, उसकी बॉडी पर कुछ पॉलन ग्रेन्स वगैरह हो सकते हैं, तो वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है स्वीट पी में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, हाउ कैन यू से दैट नेचर फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन। आप कैसे कह सकते हैं कि नेचर जो है क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है? तो आंसर क्या आएगा, क्रॉस पॉलिनेशन इज फेवर्ड बाय नेचर बिकॉज इट लीड्स टू इंक्रीज्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी, अडेप्टेबिलिटी एंड ओवरऑल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ प्लांट पॉपुलेशंस। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है नेचर के द्वारा फेवर किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन से जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है यानी कि डिफरेंट वेराइटीज प्लांट्स की मिल जाती हैं, अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और ओवरऑल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती है ना प्लांट पॉपुलेशन की, वो भी क्या हो जाती हैं, ओवरकम हो जाती हैं। इट ब्रिंग्स टुगेदर सक्सेसफुल ट्रेड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स। डिफरेंट प्लांट्स के जो अच्छे ट्रेड्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स होते हैं, वो एक साथ आते हैं, और इससे क्या होता है, फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी उनकी इंक्रीज हो जाती है, और किसी भी चेंजिंग इन्वायरमेंट में वो और प्लांट्स जो होते हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं टू सर्वाइव। ठीक है, इसीलिए नेचर जो है क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करता है, फेवर करता है। सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 अपना स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।